नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सिरा खोंग चिली और तमंगलोंग ऑरेंज, इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में भी दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। आंसर यहाँ पर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लोगो बना रखा है और आंसर इसका है 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है साइन लैंग्वेजेस के लिए। जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है सुनने वगैरह में, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें इसको पहली बार कब मनाया गया, तो 2018 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया। अनाउंस तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन मनाया इसको 2018 में गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, 23 सितंबर को इसे मनाया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ। कौन? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ। इसके प्रेसिडेंट हैं जोसेफ जे मुरे और इसको बनाया गया था 23 सितंबर 1951 को। रोम इटली में मनाया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका यहाँ पर हेलसिंकी, फिनलैंड की जो कैपिटल है, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं डेज को। 16 से लेके अब तक के सारे डेज रिवाइज किए जाएंगे। नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 16 तारीख को, 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे और 18 ही सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटर डे और साथ साथ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, इंटरनेशनल रेड पैंडा डे भी मनाया जाता है। ठीक है, इतने सारे डेज 18 तारीख को मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2021 का वीक मनाया जा रहा है और 20 से 26 सितंबर तक इसको मनाया जाएगा। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को और वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया गया है। 23 सितंबर को आपने पढ़ ही लिया, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू सबमिट 2 पीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गीता समोता जी, जो कि 2 पीक को, पूरे दुनिया में 2 सबसे ऊंची पीक को फास्ट तरीके से चढ़ने वाली बन गई हैं। इनका नाम याद रखना है, गीता समोता। यहाँ पर बात करें तो ये CISF की ऑफिशियल मतलब काम करती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ये किस पोस्ट में है, तो सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट में है। इन्होंने रशिया की जो सबसे ऊंची, मतलब यूरोप की जो सबसे ऊंची पीक है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से चढ़ा है। उसका नाम है माउंट एल्बरस। और साथ साथ अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, इन दोनों को काफ़ी फास्ट चढ़ा है। ये इनके में एक अपना रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें तो किलिमंजारो है कहाँ पर, तो तंजानिया में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ये CISF से बिलोंग करती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी जो पुलिसें हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके स्थापना डे लिख दिए हैं। जैसे असम राइफल्स को 1835 में बनाया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को 1965 में बनाया गया था। और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को 1969 में डेवलप किया था। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को 1939 में फॉर्म किया गया था। इंडो तिब्बतन पुलिस बॉर्डर पुलिस ITBP को 1962 में, NSG को 1984 में और SSB को 1963 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक की हमारी एक
करंट अफेयर की ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो सिर्फ 29 रुपीज़ की आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फैसिलिटेट फसाई थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर फसाई ने अपनी जो थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है वहाँ पर इनको फैसिलिटेट किया गया है, मतलब इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि इन्होंने फूड सेक्टर में, फूड सेफ्टी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इस इंडेक्स को मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ फसाई की ये रिपोर्ट है। तो फसाई की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 2011 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इनके जो चेयरपर्सन है वो रीता तेवतिया हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो किन किन राज्यों को, देखो लार्जर जो स्टेट है उनमें गुजरात, केरला और तमिलनाडु को फैसिलिटेट किया गया है, मतलब इनकी थोड़ी प्रोत्साहित किया गया है। और स्मॉल स्टेट को, मतलब इनको फंड वगैरह मिलेगा अब एक्स्ट्रा इस काम को लेकर। और स्मॉल स्टेट की बात करें तो गोवा, मेघालय और मणिपुर, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है फूड सेफ्टी के ऊपर। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली, इन 3 लोगों को अब फंड वगैरह एक्स्ट्रा मिलेंगे इस काम को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो विंस थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी जस्टिन ट्रूडो नाम के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वो थर्ड टाइम बने हैं, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो कनाडा से बिलोंग करते हैं। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं थर्ड टाइम जस्टिन ट्रूडो, आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर बात करें तो सेम बात लिखी हुई है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थर्ड टाइम अब बन गए हैं और 2015 से ये अपनी सीट को संभाले हुए हैं। ठीक है, अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है डॉलर, कनेडियन डॉलर। और कनाडा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और फर्स्ट जो कोस्टल लाइन बनाता है वो वाली कंट्री फर्स्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाता है ये। यहाँ पर बात की जाए कनाडा से बड़ा मतलब देश कोई होगा, कौन है? रशिया। रशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे पर चाइना आता है और चौथे पर यूएसए आता है। ठीक है, यहाँ पर मैप पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क। तो आप इनकी तस्वीर देखकर समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने अभी अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने वाले हैं। ठीक है, कहाँ बनेगा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट है उसके ही पास पर 250 एकड़ ज़मीन खाली है, वहीं पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, और आपको बताऊं ये मदद कहाँ करेगा? तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बनाएगी और ये वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के काम है उसमें ये हेल्प करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी ने की है, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश को बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को और कैपिटल है इसकी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है इनकी आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता ही दिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इनकी जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, जहाँ की काउंसिल में तो 100 सीट्स हैं और असेंबली में 403 सीट्स हैं। राज्यसभा में 31 सीट्स हैं जो कि हाईएस्ट है सारे स्टेट में, और लोकसभा की 80 सीट्स हैं जो कि हाईएस्ट है सारे स्टेट्स में। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। दुधवा नेशनल पार्क जो कि 1977 में बनाया गया था और ये यहाँ का एक नेशनल पार्क है। यहाँ के डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर अगर जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। कितने राज्य हैं?
तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसकी, किसके साथ? नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है हमारे सभी राज्यों में से? तो आंसर उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आया है ऐसा, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूं इस मैप पर, तो नेपाल के साथ सबसे लंबी बाउंड्री तो करता है उत्तर प्रदेश शेयर। चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है? आपको दिख भी रहा होगा, असम। म्यांमार के साथ सबसे लंबी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश ही करता है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान के साथ राजस्थान सबसे लंबी बाउंड्री अपनी शेयर करता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020? तो आंसर यहां पर हो जाएगा SV सरस्वती जी को, जो कि ब्रिगेडियर हैं और नर्सिंग का काम करती हैं हमारे इंडियन आर्मी में। उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट जी ने दिया है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है, जो ब्रिगेडियर हैं SV सरस्वती जी, जो कि हमारे इंडियन आर्मी में काम करती हैं, नर्सिंग की सर्विस, मतलब जो नर्स वगैरह का काम होता है वो करती हैं, और उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम थर्ड इम्पोर्टर बाय 2050? मतलब 2050 में ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि सबसे लार्जेस्ट में थर्ड नंबर पर आ जाएगी इंपोर्ट करने में सामान को? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्ट भी आप यहाँ पे साइड में लगा दी है। 2050 में भारत हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया थर्ड नंबर पर हो जाएगा 2050 में इंपोर्ट करने में सामान को। आपको पता होगा 2 चीज़ होती हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट करना होता है अपने यहाँ सामान को मंगवाना, और एक्सपोर्ट होता है अपने यहाँ से सामान को दूसरे देश भेजना। तो यहाँ पर बात की गई है 2050 में तो भारत थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? तो आप देख सकते हैं चाइना टॉप होगा और USA सेकेंड नंबर पे होगा, थर्ड पे इंडिया होगा। 2019 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन है? तो 2019 में इंपोर्ट करने के मामले में USA सबसे ऊपर है, फिर चाइना है, जर्मनी है, और भारत की रैंक आती है यहाँ पर 8वें नंबर पर। 2030 के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के में चाइना टॉप कर जाएगा, USA सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, और 4th नंबर पर यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, और 2050 में भारत थर्ड नंबर पर इंपोर्ट करने में पहुँच जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। यहाँ पर बात करें तो इस रिपोर्ट को निकाला किसने है? तो आपको बता दूं, UK की डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसने इस रिपोर्ट को निकाला है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी अपॉइंटेड राजीव अग्रवाल, ये राजीव अग्रवाल जी की तस्वीर है, राजीव अग्रवाल एज हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेसबुक इंडिया ने पब्लिक पॉलिसी के लिए राजीव अग्रवाल जी को अपॉइंट कर लिया है, हेड के रूप में अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना है, फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल जी को अपॉइंट किया है। यहाँ पर बात करें तो वही सेम चीज़ है, लेकिन आपको बता दूं राजीव अग्रवाल जी किसकी जगह लेने वाले हैं? तो अंकी दास की जगह ये लेने वाले हैं। अक्टूबर में अपना पद छोड़ देंगे और अक्टूबर में राजीव अग्रवाल जी फेसबुक इंडिया को अब लीड करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फेसबुक को फाउंड कब किया गया था? तो 2004 में इसको फाउंड किया गया था। इसके CEO और संस्थापक, मतलब फाउंडर और CEO एक ही हैं, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। फाउंडर और भी हैं, लेकिन फेमस तो यही है, और हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया USA में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बुक टाइटल द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया रिटन बाय? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कावेरी बमजाई जी ने द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया लिखी है। अब ये देखिए, सबसे बड़े एक्टर्स जो हमारे बॉलीवुड में हैं, उनमें से जो सबसे बड़े एक्टर हैं उनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाएगी। आप यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखेगी। तो याद रखिएगा, खवेरी बमजाई जी ने इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, खवेरी बमजाई जी ने लिखा है। और ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि मीडिया, हमारे जो सिनेमा की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे सोशल, हमारे पॉलिटिक, हमारे और दूसरी फील्ड में। तो चलिए यहाँ पर कुछ ना बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बुक आपने पहली तो पढ़ी ली, थ्री खान वाली बुक किसने लिखी है? खवेरी बमजाई जी ने। राजनाथ सिंह जी ने एक बुक को लॉन्च किया है, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। एक जुम्पा लहरी जी ने एक बुक लॉन्च की है, मतलब वो लिखी भी है साथ साथ, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। और एक और बुक है जिसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखी है, वो है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। उदय भाटिया जी की एक बुक है, बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। इसको मिटा देता हूँ। अगली है उत्पल के बनर्जी जी ने गीत गोविंदा, जो जयदेव जी की बुक है, उसको उड़ीसा भाषा में कन्वर्ट किया है। तमन्ना भाटिया जी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है बैक टू द रूट। वीर सिंघवी जी की एक बुक है अ रूड लाइफ द मेमोरियल। और केजे अल्फोंस जी की एक बुक है एक्सीडेंटिंग इंडिया, माफ़ कीजिएगा, एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और इस बुक को लॉन्च किया है हमारे भारत देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। बोरिया मजूमदार एंड कुशन सरकार जी ने मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट को लिखा है। विश्राम बेडेकर जी ने बैटल फील्ड को लिखा है। और रितु मेनन जी ने एक बुक लिखी है, वो है एड्रेसिंग बुक अ पब्लिशिंग मेमोरियल इन द टाइम ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 की जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अब चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो माफ़ कीजिएगा, अखाड़ा परिषद चीफ पासेज अवे, व्हाट इज नेम ऑफ हिम। तो अखाड़ा परिषद के चीफ हैं, वो अभी पास कर गए, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया वगैरह में। तो उनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ याद रखिएगा, उनका नाम है नरेंद्र गिरी। आपको इस नाम से कंफ्यूज किया जा सकता है, नरेंद्र गिरी उनका नाम है और वो अखाड़ा परिषद के चीफ है। ठीक है, यहाँ पर बात किया है तो इनका पूरा नाम है महंत नरेंद्र गिरी जी, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट हैं। और वो कब चुने गए प्रेसिडेंट? 2019 में इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। और सबसे पहले इन्होंने कब चीफ बने? तो अखाड़ा परिषद के ये 2016 में सबसे पहले चीफ बने थे, लेकिन 2019 में इनको दोबारा से चुना गया था। ठीक है, और इनको फेक संत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो फेक संत किसको कहा जाता था? महंत नरेंद्र गिरी जी को। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो विच कंट्री बिकम्स 9th मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कमेंट बॉक्स में जितना डिटेल आपको पता है वो आपको टाइप कर देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट आपसे अनुरोध है कि 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आप ही करेंगे तभी कुछ होगा। धन्यवाद।